भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर वर्ष 1907 में हुआ पंजाब के बंगा गांव में, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। वे ऐसे परिवार में जन्मे जहां क्रांति वंशानुगत थीं। उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों ही अंग्रेजी राज के मुखर विरोधी थे। वर्ष 1919 की बात है, जब जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थे भारतीयों पर गोलियां बरसाई गईं। यह खबर 12 साल के भगत सिंह के कानों में पड़ी तो अगली सुबह वह अमृतसर पहुंच गए। वहां से शहीदों की मिट्टी बोतल में भरकर लाए और उसे अपने कमरे में रखा, जैसे कोई मंदिर में दीप रखता हो। वो मिट्टी उनके लिए पूजा थी, शहीदों की सांसों का स्मारक। भगत सिंह के इस दृष्टिकोण से हमें सीख मिलती है कि हमें छोटी उम्र से ही क्रांतिकारी विचारकों और वैज्ञानिकों से अपने आप को मिलना चाहिए, किताबों के माध्यम से, और अगर उनसे मिल सको तो और अच्छा। 2. शिक्षा और राजनीतिक चेतना। 1922 जब वे नेशनल कॉलेज लाहौर व संस्थान जहां भगत सिंह ने प्रवेश लिया, और ये खुद लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित किया गया था। ये कॉलेज क्लासरूम नहीं था, ये विचारों की प्रयोगशाला थी। यहीं भगत ने रूसो, मार्क्स, टॉल्स्टॉय, लेनिन, भगवद गीता और बंकिम चंद्र को पढ़ा। वह लिखते हैं, किताबें मेरी सबसे बड़ी संगत हैं। वह डिबेट करते, नाटक लिखते, भाषण देते और लिखते भी। धीरे धीरे उन्होंने जाना कि क्रांति केवल हथियार से नहीं होती, बल्कि विचार और किताबों के साथ समय गुजरने से होती है। भगत सिंह के इस लहजे से हमें सीख मिलती है कि क्रांति अगर चाहिए तो किताबों और विचारों के माध्यम से ही आ सकती है। चाहे वो शिक्षा क्रांति हो या स्वतंत्रता के लिए क्रांति हो, अपने आप को शिक्षित करना है हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। 3. संगठन निर्माण और विचारधारा का बदलाव। 1924-28 इस काल में भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA से जुड़े, जिसे बाद में उन्होंने और उनके साथियों ने बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया। यह केवल नाम नहीं था, यह क्रांति के उद्देश्य का पुनर्परिभाषण था। अब स्वतंत्रता केवल अंग्रेजों से आज़ादी नहीं थी, बल्कि गरीबी, जात पात और शोषण से भी मुक्ति का आंदोलन था। भगत सिंह अब बंदूक से नहीं, कलम, सिद्धांत और चेतना से लड़ाई लड़ना चाहते थे। भगत सिंह के इन विचारों से हमें सीख मिलती है कि क्रांति करना मात्र बंदूक और गोली बम बारूद का खेल नहीं है, बल्कि अपने पढ़ना, सीखना और किताबों से साथ समय गुजार कर फिर रण में उतरने का नाम है। 4. साइमन कमीशन और लाला लाजपत राय। 1928 वर्ष 1922 में अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भारत भेजा, एक ऐसा आयोग जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। लाहौर में इसका विरोध किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय अग्रिम पंक्ति में थे। अंग्रेजी पुलिस ने उन पर लाठियों की बौछार कर दी। कुछ ही दिनों में वे चल बसे। भगत सिंह के भीतर आंधी उठी। उन्होंने कहा, यह लाठी नहीं, भारत माता की छाती पर वार है। और फिर आया प्रतिशोध, सॉन्डर्स की हत्या, जिसे लाला जी की मृत्यु का जिम्मेदार माना गया। यह कार्यवाही मात्र प्रतिशोध नहीं, न्याय का आह्वान थी। भगत सिंह सिखाते हैं कि जहां अन्याय होता है वहां खामोशी भी गुनाह होती है। सच्चा छात्र वही है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो, भले अकेला ही क्यों ना हो। आपको अकेले उठकर, बिना डरे, निर्भय होकर हर किसी से सवाल करने चाहिए, भले ही आपको गलत बोला जाए। आपके पेरेंट्स हो, टीचर्स हो या मित्र हो, उनको रोके और पूछिए अपने सवाल उनसे। 5. बम और इंकलाब असेंबली धमाका। 8 अप्रैल 1922 9 8 अप्रैल वर्ष 1922 9 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंके। तब वे मात्र 22 साल के थे। यह बम जानलेवा नहीं थे, यह ध्यानाकर्षण के लिए थे, यानी अट्रैक्ट करने के लिए। फेंकते ही दोनों ने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, और तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने बम फेंका है ताकि बहरे कानों तक हमारी आवाज पहुंचे। हमारा उद्देश्य मारना नहीं, चेताना है। अंग्रेजी सरकार अगर सुन सकती है तो सुन ले, क्रांति की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने लिखा, हम बहरों को सुनाने आए थे और बम हमारी आवाज थी। भगत सिंह की ये खूबी हमें सीखती है कि अगर तुम्हारी बात नहीं सुनी जा रही तो तरीका बदलो, आवाज नहीं। कभी कभी शोर जरूरी होता है, लेकिन दिशा के साथ।
अगर आपको टोका जा रहा है सही काम के लिए तो नए तरीके निकालो और दुनिया को सही रास्ता दिखाओ। 6 जेल, जीवन और भूख हड़ताल। मई 1922, 9 अगस्त 1930। जेल में भगत सिंह ने अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति का विरोध किया। भारतीय कैदी घृणित भोजन, मैले वस्त्र और अमानवीय व्यवहार से पीड़ित थे, जबकि अंग्रेजी कैदियों को सुविधाएं मिलती थीं। इस असमानता के विरुद्ध उन्होंने 64 दिनों की भूख हड़ताल की। यह कोई आत्महत्या नहीं, मानवाधिकार का उद्घोष था। इस दौरान वे लेनिन और विवेकानंद को पढ़ते रहे। उनकी मां उनसे मिलने आई और कांपते स्वर में पूछा, बेटा कुछ खा लो। भगत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मां, मैं भोजन नहीं, स्वाभिमान खा रहा हूं। सीख। दबाव में समझौता आसान होता है, लेकिन अपने अधिकारों के लिए अडिग रहना ही असली ताकत है। हमें सच्चे काम के लिए अगर देह को थोड़े दिनों के लिए पीड़ा देनी पड़े तो अच्छा है। सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर गुड वर्क इज बेटर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। स्वाभिमान सबसे बड़ी भूख है। 7 लेखन और दर्शन विचारक भगत सिंह। भगत सिंह ने क्रांति की परिभाषा को धार्मिक भावनाओं और हिंसा से अलग करते हुए लिखा, क्रांति से मेरा आशय है समाज की उस व्यवस्था को बदलना जो मनुष्य के शोषण पर आधारित है। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं, कंपोनेंट प्लेसमेंट, क्रांति क्या है, युवाओं के नाम पत्र जैसे प्रसिद्ध लेख लिखे। वह कहते हैं, मैं सोचता हूं इसलिए मैं विद्रोही हूं। यह विद्रोह बाहरी व्यवस्था से ज्यादा खुद के विरुद्ध था, ताकि खुद को फौलाद बना सकें। सीख। पढ़ना, सोचना और सवाल करना, यही असली क्रांति है। हर छात्र को विद्रोही होना चाहिए, पर विचारों से, गौस्से से नहीं। हर स्टूडेंट को सवाल करने चाहिए, विचार करना चाहिए, रोज डायरी लिखनी चाहिए, रोज चुप रहकर स्वयं से बात करनी चाहिए। मौन विचारों को धार देते हैं। 8 फांसी और अंतिम भाव। 23 मार्च 1931। फैसला आ चुका था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होगी। पर कोई डर नहीं था, कोई पश्चाताप नहीं। आखिरी दिन वे लेनिन पर लिखी किताब पढ़ रहे थे। कुछ सूत्रों के हिसाब से वे भागवत गीता भी उसी दिन पढ़ रहे थे और साथ ही साथ पर्शियन भाषा सीख रहे थे, अपनी मौज में और प्रेम में। फांसी से ठीक पहले उन्होंने जेलर से मानो यूं कहा, हम मरने नहीं, आजादी की शादी में जा रहे हैं। फिर स्वयं आगे बढ़े, फांसी के तख्त पर चढ़े और अपने अंतिम शब्द बोले, बुरे वक्त में हंसने का नाम ही इनकलाब है। और फिर तेज नारा, इनकलाब जिंदाबाद। सीख। डर से बड़ा कुछ नहीं होता और हिम्मत से बड़ा कोई हथियार नहीं। हंसकर कुर्बानी देने वाले इतिहास बनाते हैं। 9 भगत सिंह एक विचार जो अमर है। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं, एक विचारधारा थे, जिसमें आजादी केवल सत्ता की नहीं, मनुष्य की चेतना की मांग थी। वे कहते थे, मौत का डर तभी लगता है जब जिंदगी का कोई उद्देश्य ना हो। उनकी उम्र मात्र 23 वर्ष थी, पर उनका जीवन काल से कहीं अधिक विस्तृत था। आज जब भी कोई छात्र अन्याय के खिलाफ बोलता है, कोई किसान हक की मांग करता है, कोई युवा सवाल करता है, वहां भगत सिंह जीवित हो उठते हैं। सीख। भगत सिंह कोई किताब का नाम नहीं, वो एक आदर्श हैं, एक सवाल है कि क्या हम आज भी उतने जागरूक हैं जितने वो 23 में थे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और बच्चों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।